वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 9 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। देश के नए राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? देश के नए राजस्व सचिव बने हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर तरुण बजाज बने हैं देश के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज को नियुक्ति कर दी है। निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री हैं और ये राज्यसभा से आती हैं कर्नाटका से। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये हैं सुशील चंद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है NV रमना। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद यानी कि स्टैटिक ऑफ इंडिया, चीफ स्टैटिक ऑफ इंडिया CSI ये है GP सामंत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विकास सिंह और भारत के सैन्य अभियान महानिर्देशक हैं ये है BS राजू। किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रालयों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो ये की है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर आपका करेक्ट होगा एवरीवन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अध्यक्षता, इस बैठक की अध्यक्षता देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से की है। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रालयों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स ने हिस्सा लिया है। यह बैठक 2021 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स देशों की वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की पहली बैठक है। उद्देश्य क्या है इस बैठक का? इस बैठक में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, कोरोना वायरस महामारी से निपटना, न्यू डेवलपमेंट बैंक गतिविधियां और सामाजिक अवसंरचना का वित्तपोषण और डिजिटल तकनीक का उपयोग कर ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल और ब्रिक्स ब्रांड फंड जैसी विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रिक्स के बारे में एक बार हम जान लेते हैं। देखो, पहली चीज तो ये अंतर सरकारी संगठन नहीं है, अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है और न ही किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। पहले इसमें ब्रिक यानी कि BRIC थे। 2010 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका ऐड होने के बाद ये S और नाम जुड़ गया। ठीक है, स्थापना 2009 में हुई थी। वैसे स्थापना तो हो गई थी इसकी 2006 में ही, लेकिन काम करना इसने 2009 में शुरू किया। इसके हेडक्वार्टर्स हैं संघाई के अंदर, चाइना के अंदर। इसके 5 कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज। देखो, B से मतलब होता है यहां पर ब्राजील, R से मतलब रूस, I से मतलब इंडिया, C से मतलब चाइना और S से मतलब साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। बी आपका करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूकता करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के जरिए लोगों को अपने स्वास्थ्य को देखभाल कर और उसके लिए जागरूक रहना सिखाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई अन्य संगठनों के साथ मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 2021, इसकी थीम है एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना, बिल्डिंग ए फेयर एंड हेल्दी वर्ल्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इसकी बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसके मुख्यालय हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडेनोम। अगला क्वेश्चन, न्युयेन जुआन फूक ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं वियतनाम के। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। वियतनाम जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। राजधानी है हेनोई और दोंग है करेंसी। फोम मिंग चिंग ये है प्रधानमंत्री और यूएन जुआन फूक ये है राष्ट्रपति। अप्रैल 2021, 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस ये मनाया गया है? 41वां स्थापना दिवस। बी आपका करेक्ट होगा। 6 अप्रैल 1980 की इसकी स्थापना मानी जाती है। नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। लोकसभा के नेता हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं, और जो
राज्यसभा के नेता हैं वो है थावरचंद गहलोत। अच्छा, लोकसभा की 303 सीटें हैं और राज्यसभा में 80 सीटें हैं यहां पर बीजेपी लोकसभा में, ठीक है। और अगर हम बात करें, पहले अध्यक्ष हैं अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। टॉप 5 राजनीतिक पार्टियां स्थापित, जो स्थापना दिवस है, देखो, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है, 14 अप्रैल 1984 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एनआईसी आईएनएससी 28 दिसंबर 1885 को। नेशनल पीपुल्स पार्टी 6 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 1998 को हुई थी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की। और आम आदमी पार्टी की हुई थी 2 अक्टूबर 2012 को। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड, ये किसने जीता है? ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड वी अहोको द्वारा जीता गया है। ट्यूरिंग अवार्ड जो है, ये ट्यूरिंग अवार्ड गूगल इंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार प्रदान करता है। इसका नाम LNM ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश गणितज्ञ थे। इन्होंने गणित की नींव और कंप्यूटिंग की जो समस्याएं हैं, इनकी सीमाओं को स्पष्ट किया था। और ये जो पुरस्कार है, कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड वी अहो को यह पुरस्कार प्रोग्रामिंग भाषाओं के विश्लेषण और अनुवाद के लिए दिया गया है, तो यह भी आप यहां पर याद रखिएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिक का जो पुरस्कार है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजिल और यहां पर एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक को दिया गया है। अर्थशास्त्र में यहां पर पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। मेडिसिन क्षेत्र में यहां पर हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और यहां पर माइकल हक्टन को यहां पर सम्मानित किया गया है। विश्व बैंक और AIIB ने किस राज्य में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिए ऋण को मंजूरी दी है? पंजाब को, भी आपका करेक्ट है। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पंजाब में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 2190 करोड़ रुपए की नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए ऋण को मंजूरी दी है। परियोजनाओं का उद्देश्य पीने के पानी में गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा अमृतसर और लुधियाना के लिए पानी की यहां पर नुकसान को कम करना है। वर्ल्ड बैंक जो है, स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और MD CFO हैं अंशुला कांत। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 में हुई थी और इसका मुख्यालय है बीजिंग चाइना में। और जिन लिकुन जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं। टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था यहाँ पर हुम्बर्ट हरकच के द्वारा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है यहाँ पर। मियामी ओपन जो है, मियामी ओपन को मियामी मास्टर्स भी कहते हैं। यह टूर्नामेंट मियामी फ्लोरिडा के हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित किया गया है। यह टूर्नामेंट 1987 से आयोजित किया गया है। पोलैंड के हार्बर्ट हर्चर ने मायामी ओपन के मेंस सिंगल का खिताब यहां पर जीता है। ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने मियामी ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व में जो टेनिस का खिताब है यहां पर, ये कौन देता है? ATP, ठीक है। यहां पर ATP रेगुलेट करता है इसको। अगर हम यहां पर बात करें तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल स्थापना हुई थी 1972 को। लंदन में इसका हेडक्वार्टर्स है। इंडिया जो है वो इसकी अध्यक्ष है। मिस इंडिया ये है मानसा वाराणसी। इसके अलावा यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट ये विनेश फोगाट ने। सुपर लीग खो खो चैंपियंस ये पहाड़ी बिलास ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 ये जीता है नाओमी ओसाका ने। और यहां पर सैयद मुश्ताक ट्रॉफी ये तमिलनाडु की राज्य सरकार ने टीम ने जीता है। BCCI भ्रष्टाचार निरोधी इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये यहां पर बने हैं सबीर हुसैन शेखादम खंडवाल। अच्छा, यहां पर अगर हम स्थापना की बात करें 1928 में, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। महिम वर्मा है उपाध्यक्ष, जय शाह हैं सचिव और यहां पर रवि शास्त्री हैं कोच। महिला अध्यक्ष यहां पर, महिला कोच है यहां पर WV रमन। अच्छा, यहां पर इसके अध्यक्ष हैं
दादा। E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? तो ये संजय धोत्रे हैं, ये शामिल हुए थे। E9 यानी कि एजुकेशन और 9 सदस्य देशों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 9 सदस्य कौन कौन से हैं? ब्राजील है, बांग्लादेश है, चाइना है, मिस्र है, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको और नाइजीरिया है। ये 9 देश शामिल है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इस बार की इसकी थीम है E9 इनिशिएटिव, ठीक है, स्केलिंग अप डिजिटल लर्निंग टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन आज की इस वीडियो के अंदर जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।